ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। पिछली बार क्या थी? बाबा की मुरली थी कि हिम्मत का पहला कदम था समर्पणता, और इस बार है हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के बारे में कहा गया है। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप क्या कर रहे हैं? अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। शिव बाबा की पहली रचना में पहला नंबर कौन है? ब्रह्मा। पहली रचना का पहला नंबर होने का कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी क्या है? आदि देव नाम से ही है। आदि देव माना कौन सा मंदिर बना हुआ है वहाँ पे? दिलवाड़ा मंदिर है, जिसको आदि देव का मंदिर बोलते हैं। तो आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। पहली जो देव आत्मा कौन आती है इस सृष्टि पे? श्री कृष्ण हैं, वो ब्रह्मा ही बनते हैं। तो इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव को हो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा को हो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसीलिए आदि देव कहा जाता है। तो ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा ही आदि में माना सबसे पहले कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या कारण था कि नंबर 1 बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? तो आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? पहला कदम, इसका पहला कदम था समर्पणता, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाबा के आगे समर्पण किया। तन मन धन जन परिवार सब कुछ। यह तो पहले सुनाया ही है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। पहले रूप में भी सब चीज़ों में समर्पण बनकर दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के आगे समर्पण हुए, शिव बाबा से तो वर्षा मिला, परंतु दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? सबसे ज़्यादा गालियाँ भी ब्रह्मा बाबा ने ही खाई हैं। चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली, जहाँ अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा
ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में वैसे तो कोई किसी से एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। लौकिक में तो सर्व के स्नेही थे, और अलौकिक में जब ब्रह्मा बना दादा लेखराज से, तो बाबा कहते क्या बने, सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर भी अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी सहनशीलता थी, लोगों ने क्या क्या गालियाँ दी, हम मारने तक भी आ गए ब्रह्मा बाबा को, पर फिर भी ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते ही रहे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए तो इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, लेकिन दुश्मन बन के क्रोधित होकर क्या करे, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना। दुश्मन थी आत्मा, पर उसको भी कैसे देखा, रहम दिल भावना से देखना। बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे तो कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। इतना बड़ा पहाड़ बोलते हैं, और उठाया कैसे, जैसे हाथ में बस कोई गेंद ही उठा रखी है। तो ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। ब्रह्मा बाबा ने कितना भी बड़ा पहाड़ हो, बड़े से पहाड़ जैसी परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बना दिया। खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बना दिया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं बनाया, माना पत्थर का मतलब है छोटी सी बात को पहाड़ नहीं बनाया, लेकिन पहाड़ जैसी बातों को भी बाबा ने गेंद बना के हाथ में उठा लिया और उससे खेल रहे हैं। विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। जो विस्तार की बातें थी, है ना, लोगों ने क्या क्या हंगामे किए शुरू में, तो यज्ञ की जब स्थापना हुई तो उनको सार में लाके ख़त्म कर दिया। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। इस समस्याओं को, विघ्नों को, अपने मन की स्थिति को बाबा कहते दूसरों के आगे विस्तार करके सुनाना, ये क्या है, पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से
बिंदी लगाए बिंदी बन आगे बढ़े। नथिंग न्यू, कल अब पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। उसको क्या किया, बिंदी लगा दिया, है ना। बिंदी लगाना मैंने ख़त्म कर दिया और खुद क्या बन गए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। तो सहनशीलता, श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती, अर्थात ज़्यादा यूज़ होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना। भी किसी भी बात का, छोटी सी बात का भी अगर हम विस्तार ज़्यादा करते हैं, है ना, भी उसको लेके बैठे हैं, तो ये क्या है कि मान लो आपको अपने घर से आश्रम तक आना है तो 2 मिनट का रास्ता, पर अगर आप मान लो सारा रास्ता घूम के आओ उधर से, तो लंबा पड़ेगा, उसमें क्या जाएगा, समय भी जाएगा और एनर्जी भी जाएगा, है ना। तो उसी तरह से बाबा कहते कि ऐसे विस्तार क्या है, लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, पार तो दोनों ही करते हैं, है ना, पर जो शॉर्टकट करके आएगा उसको थकावट भी नहीं होगी और समय भी बच गया। जो लंबा रास्ता पार करके आया, पार तो उसने भी किया पर उसका समय भी गया और एनर्जी भी गई। लेकिन बाबा कहते पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। तो सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। कि क्या ऐसा भी होता है क्या, सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। भी जो छोटी छोटी बातों में, परिस्थितियों में घबरा जाता है ना, बाबा कहते हैं वो ज्ञान की गहराई में जा नहीं सकता। सदा बाबा कहते कि सार वाला सदा भरपूर होता है, इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला तो खाली होता है, विस्तार वाला क्या होता है, अंदर से खाली होता है, इसीलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। जो खाली होगा ना अंदर से, वो ज़्यादा बल्कि छलांगे लगाएगा, हाँ मैं आई कितना, मैं आई कितना, मैं आई कितना, हाँ। और जो भरा होगा वो करके भी सब कुछ स्थिर बैठ जाएगा, भी मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया, है ना। तो बाबा कहते कि खाली चीज़ सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला, यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में ही उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होता है, हाँफता रहेगा, सांस चढ़ जाता है ना उसको। जो ज़्यादा उछलता है वो क्या करता है, फिर बाद में थक के बैठ ही जाता है। स्वयं भी उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता, भी स्वयं ही उछलता रहता है। दूसरे थोड़े ही उसको कहते भी तू उछल, खुद ही उछली अंदर, है ना। फिर खुद ही हाँफता है, सांस चढ़ गया, हाँ, और फिर खुद ही थक के बैठ जाता। तो सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसीलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। जो सहनशील होगा, बाबा कहते हैं वो उछलता नहीं, वो क्या करता है, उड़ता है, भगवान की याद में उड़ता रहेगा। तो दूसरा कदम सहनशीलता, यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया।
सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए जब कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे जब मेहनत लगी। जैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ फिर गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनवाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया। भी कहाँ तो ब्रह्मा बाबा थे ना, जब मना कराची में थे, सिंध में, पाकिस्तान में थे, 14 साल रहे, तो वहाँ बच्चों को क्या नहीं खिलाया बाबा ने, फल खिलाया, फ्रूट खिलाया, मेवे खिलाए, सब कुछ खिलाया। पर जब पाकिस्तान से भारत में आए तो बेगरी पार्ट शुरू। तो उस समय सब्जी भी नहीं, छाछ और डोडा, लस्सी और मक्की के वो बाजरे की रोटी, बस। उसके अलावा कुछ मतलब काफ़ी टाइम ये पार्ट चला, बेगरी पार्ट। तो भी बाबा ने कहा ना, तो फिर उस समय क्या किया बाबा ने, सारे काम हाथों से करवाए कि गोबर के उपले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया बच्चों को, चप्पल भी सिलवाई। चप्पल टूट गई तो बाबा कहते थे मोची जितनी भी अकल नहीं है क्या। अगर चप्पल टूट गई ना तो बहनें कई बार बोलती थी बाबा चप्पल टूट गई है, इसको मोची के पास जुड़वाने के लिए भेजना पड़ेगा। तो बाबा कहता था 10 पैसे 5 पैसे लगेंगे। उस समय तो 10 और पंजी की कीमत थी, दो आने की, है ना। तो बाबा कहते थे बच्ची मोची जितनी भी अकल नहीं है क्या, घर में बैठ के सिल नहीं सकती। बाबा ने मोची भी बनवाया बच्चों को, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी जब मौज लगी। बाबा कहते क्या लगा, मेहनत लगी जब मौज लगी। सब कुछ पार किया लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। भी मौज ही किया, कुछ भी किया। जो मूंझे वह भाग गए, और जो माना मूंझ गए भी, लो अब तो खाने पीने का कुछ यज्ञ में रहा ही नहीं है, ख़त्म हो गया, क्या सारा दिन छाछ और डोडा ही खाते रहेंगे, कुछ फल नहीं, कोई सब्जियां नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर दाल भी बनती थी ना तो दाल में कहते हैं कि दाना नहीं होता था, पानी होता था, और पानी में सिर्फ क्या, नमक हल्दी हल्की सी, उससे सब्जी माना रोटी लगा के डोडा वो बाजरे का वो खाते थे। तो कई तो मूंझ गए इन बातों में भी, अब तो यज्ञ में कुछ रहा नहीं। जो मूंझ गए बाबा कहते वो भाग गए, वो निकल गए यज्ञ से। और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, इसीलिए संन्यास किया क्या, हम इस काम के लिए आए हैं। मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात सब कुछ करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ा ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। जो ये सोचते हैं ना भी हम तो बस ओनली टीचर बन गए, ज्ञान सुनाएंगे, बाकी और कोई काम नहीं हमसे होता। बाबा कहते ऐसे टिकते नहीं। फिर ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। अगर दिल की मौज होगी तो किसी भी कार्य में मूंझने को क्या करेंगे, मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देगा।
अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना कि सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। जब सूत है ना मूंझ जाता है, उलझन पड़ जाती है तो मुश्किल ही सुलझता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति ही मूंझी हुई है। क्योंकि जिसकी वृत्ति मूंझने वाली हो जाए ना, वो हर बात में मूंझेगा ही भी, ये कैसे। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। जिसका मन मूंझा होगा ना, उसकी दृष्टि, वृत्ति और उसका संसार है ना, मना, वो सारा ही मूंझा हुआ होगा। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज का जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। 2 पेपर आए सहनशीलता के। एक तो लोगों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा अत्याचार हुए, अपशब्द बोले। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, इसीलिए कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है जो सिर्फ दूर से देखना है। बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा बाबा कहते? अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर घड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार माना जो बाबा के बच्चे घर में रहते हुए शादी नहीं करते, कुमार है, उनसे बाबा बात करते हैं। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। तो कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। कुमार का मतलब ही क्या है? सदा खुद भी बंधन मुक्त रहने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना।
जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना, जब दुनिया वाले जैसे कहते हैं कि यह तो अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले आते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना, भी उनको भी बाप का रंग लगाते हो, ऐसे हो ना। बाबा कहते अच्छा। फिर दूसरे कुमार, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा तो वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले। कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य पा नहीं सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल अडोल, एक रस स्थिति में रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है जब दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब एक रस, एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो सदा यही याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाले हैं। फिर बाबा ने माताओं से बात की। भाई आप माताओं से भी बाबा ने बात की है। बाबा ने कहा, पहला, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया भाई? कौन सा बताया है? जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। क्या कहो? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज ही याद आती है। क्या कहो? ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, मेरा बाबा, है ना। तो बाबा कहते जहाँ मेरा होता है ना वहाँ याद क्या आती है? सहज आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। सारे दिन में कौन याद आता है? जो मेरा मेरा है वही याद आता है। तो इसीलिए बाबा कहते बाबा को भी क्या करो? मेरा बना लो कि मेरा बाबा है ना। तो याद आएगी। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वहाँ याद आएगी जरूर। चाहे कोई व्यक्ति, माना कि पति बच्चे मेरे मेरे करते हैं तो ऑटोमेटिक याद आती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते जहाँ मेरापन होगा ना वहाँ याद आएगी। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो फिर बाप की याद आएगी। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। हाँ, बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से नहीं भाई, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो,
मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। मेरा बाबा है ना, कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। फिर दूसरा, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो, हैं भाई। बाबा कहते तुम कितनी पद्मा पदम भाग्यवान माताएं हो। घर बैठे बाप मिला, कदे सोचे सी कोटपाई च आश्रम खुलेगा। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसा कभी संकल्प में व स्वप्न में सोचा था भी भगवान हमें मिलेगा, हैं? तो ऐसा कभी स्वप्न में संकल्प में सोचा था? यह जो गायन है ना कि घर बैठे भगवान मिल गया, ये जो गायन है भी हमें तो घर बैठे ही कौन मिल गया, भगवान मिल गया। यह किसके लिए है? आपके लिए है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। गीत गाओ, बाबा कहते कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह खुशी के गीत गाओ, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। खुशी में क्या करो? बाबा कहते नाचो गाओ, कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि घर बैठे मुझे तो भगवान मिल गया, मेरा बाबा बन गया, और मैं बाबा के सर्व खजानों की मालिक बन गई। बाबा कहते नाचो गाओ। फिर तीसरा, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले बन गए। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तब ही माया आती है। माया भी कब आती है? जब भगवान से अलग रहती हो तभी माया आती है। अगर कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी हैं। सदा कौन सा वरदान याद रखना कि हम शिव शक्ति, हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी आत्माएं हैं। बाबा ने आज कितना नशा चढ़ाया कि घर बैठे भगवान मिल गया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर वरदान है, कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। भी हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ संबंध है वो टूटा हुआ है या लूज है। लूज का मतलब है ढीला ढाला है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे झूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कन्फ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना
यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, माना बीज रूप अवस्था कौन सी है? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। यही बाबा कहते पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। ओम शांति।